राधे 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 दे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् व्यास देवाचार्य जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। सब शास्त्रों का सार है, शास्त्रों का निचोड़ भज बेकूं दोई सुघर कै हरि कै हरिदास। भजने के लिए कहते हैं कि सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। सभी संतों ने ये निर्णय किया कि भाई किसका भजन करना चाहिए, तो सभी ने उपनिषद, वेद, शास्त्र, पुराण, संहिता आदि जो ग्रंथ हैं, अनेक सूत्र आदि हैं, उन सब का उन्होंने मंथन किया
तो उससे निचोड़ यही निकला कि या तो भगवान का भजन करो या तो भक्त का भजन करो। भजबे को दो ही सुगर, भजने के लिए दो ही अच्छे हैं। ये दो बड़े सर्वोच्च कल्याण करने में बड़े ये सामर्थ्यवान। श्री रामायण जी में एक चौपाई है कि हेतु रहित जुग जग उपकारी, हेतु रहित जुग जग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। कि अकारण बिना किसी स्वार्थ के संसार में दो ही कल्याण करने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं। पूरे संसार का वो कल्याण चाहते हैं, सुख चाहते हैं, भला चाहते हैं, वे दो ही हैं। भगवान से कह रहे हैं कि एक तो तुम हो और एक तुम्हारे भक्त हैं। ये हमेशा सबको सुखी देखना चाहते हैं, सबका भला करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। तुम तुम्हार सेवक असुरारी। इसे अभी हम लोग श्रवण करेंगे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का। हम जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। और हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज का पावन चरित्र। इसमें भक्त और भगवान की कृपा का बड़ा अनूठा समन्वय है। भक्त कैसे संपूर्ण जगत की भलाई चाहते हैं, सबका कल्याण करना चाहते हैं, सभी का उत्थान हो, सभी सुखी रहें। कोई कुमार्ग पे चला गया है तो वो कैसे सुमार्ग पे आ जाए, उसके लिए अकारण बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी हेतु के वो चाहते हैं कि ये सुपथ पे आ जाए। तो ऐसा बहुत सुंदर इसमें एक आख्यान है, हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय, श्री राधे जय जय, श्री राधे जय जय, श्री राधे। हम लोग स्मरण किए थे कि जब काशी होते हुए और कुछ दिन काशी में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो प्रिया प्रीतम के मिलित विग्रह स्वरूप हैं, वे काशी में कुछ दिन रहे, लेकिन श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी से भेंट नहीं हो पाई। और पुनः श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वृंदावन चले आए। जब वृंदावन आए तो यहाँ भी कुछ दिन रहे, कुछ समय रहे वृंदावन। और उसके बाद उस समय श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद यहाँ आ चुके थे। श्री महाप्रभु जी ने यहाँ वृंदावन में उनको भेज दिया था और कुछ समय से वे श्री धाम वृंदावन में निवास करते थे। यहाँ आए और कुछ समय बिता करके, कुछ लीला स्थलियों का उद्धार करके, और श्रीमन महाप्रभु फिर नीलाचल के लिए लौट रहे थे। तो भक्तों ने आग्रह किया कि प्रभु आप कृपा करके काशी होते हुए नीलाचल जावें तो आपकी महती कृपा होगी। क्योंकि भक्तों का मन था, भक्तों का ऐसा विचार था कि वे श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी का उद्धार चाहते थे, कल्याण चाहते थे। वे चाहते थे ना कि ये भी जितना इनमें उत्कट वैराग्य है, जैसा इनमें शास्त्र ज्ञान है, जैसा वेदांत विचार है, जैसा इनका अद्वैत पथ में जैसी इनकी अनन्यता है, एकात्मकता है, क्या अद्भुत ब्रह्म चिंतन की इनकी शैली है, कैसी इनकी जो है अद्भुत अगाध तत्वज्ञता है। शास्त्र ज्ञान तो है ही, और शास्त्रों पर कितना कमांड है, और उद्भट वैराग्य, और अल्पाहार लेते हैं, बिल्कुल भूमि पे शयन करते हैं, और सदा सर्वदा ब्रह्म विचार परायण रहते हैं। अद्भुत वैदुष्य है।
और वाणी में भी बहुत मधुरता है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। तो लेकिन जो ये भक्ति पथ की निंदा करते हैं, महाप्रभु जी की निंदा करते हैं, ये बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। कोई प्रभु आप ऐसा संजोग बनावें कि ये भी भक्ति पथ के साधक हो जाएं, ये भी भक्ति के समुद्र में गोता लगाने लग जाएं। ये भक्तों का विचार था। मैंने भक्तगण चाहते थे कि ये भी महाप्रभु जी के अनुगत हो जाएं, लेकिन ये अवसर नहीं आ रहा था, ये संजोग नहीं बन रहा था। तो अब भक्तों के मन में बड़ा कुछ विश्वास जगा कि महाप्रभु जी अब जो वृंदावन से लौट रहे हैं, नीलाचल जाएंगे, तो हम क्यों न निवेदन करें कि प्रभु आप काशी होते हुए आइए। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, भगवान सदा, देखिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है ना, ये भक्त नहीं है, ये सन्यासी नहीं है, ये साक्षात राधा कृष्ण ही है। जैसे ब्रजमंडल में प्रिया प्रीतम ने श्यामा श्याम ने अवतार लिया था ना, राधा रानी वृषभान राय जी की यहाँ पुत्री रूप में अवतार लेती हैं, और ठाकुर जी नंद भवन में, नंदालय में नंदलाल के रूप में अवतार लेते हैं, नंद बाबा के सुपुत्र रूप में अवतार लेते हैं। ठीक ऐसे ही कली के लगभग 5000 वर्ष करीब करीब व्यतीत होने पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो कि श्यामा श्याम के मृत विग्रह हैं, यानी श्यामा श्याम ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में सपरिकर, जैसे यहाँ ब्रजमंडल में अनेकों गोप ग्वाल गोपीगण गायें और संपूर्ण ब्रजमंडल में जैसे कि ब्रजवासियों का अवतरण हुआ था, गोलोकवासियों का अवतरण हुआ था, ठाकुर जी का जो परिकर यहाँ आया हुआ था, ठीक ऐसे ही यहाँ से 500-550 वर्ष पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्यामा श्याम और अनेकों इनके पार्षद, एक नहीं सैकड़ों सैकड़ों पार्षद महाबंग में, बंग में, गौड़ मंडल में अवतार लिए थे और भांति भांति से प्रभु की उन्होंने सेवा की। तो कहते हैं कि इनका श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का इतना कलेवर, इतना सुंदर था, इतना सुडौल, माने कि जो देखे वो मोहित हो जाए, जो देखा वो मोहित हो गया है। इसे ठाकुर जी को कोई देख ले, श्यामा जी को कोई देख ले, तो सदा सर्वदा के लिए उसका बंधन क्षीण हो जाता है, सदा सर्वदा के लिए वो जीवन मुक्त हो जाता है, प्रेमी भक्त हो जाता है, उनका कृपा भाजन हो जाता है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की का उनका ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों ऐसा ही अद्भुत था। तो जो उनके भक्त थे उनको साक्षात प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम ही मानते थे, और उनका मन यही था, ऐसा विचार था, उनकी भावना थी कि एक बार ये तभी तक निंदा कर पा रहे हैं, तभी तक ये वेदांत चर्चा कर रहे हैं, वेदांत की बातों को ऊपर रख रहे हैं, और महाप्रभु जी का जब तक इन्होंने दर्शन नहीं किया है ना, तभी तक ये उनका अपमान कर रहे हैं, उनके प्रति जो कुशब्द उच्चारण कर रहे हैं, और जिस किसी बात का जो इनका अहंकार है, जो कि भक्ति मार्ग में इनको आने बाधा बना हुआ है, ये तभी तक है जब तक इन्होंने महाप्रभु जी का दर्शन नहीं किया। जहाँ ये दर्शन कर लेंगे तो 100% हमें विश्वास है कि उनके चरणों में लोटपोट हो जाएंगे और बहुत उच्च कोटि के ये महान भागवत हो जाएंगे, महान भागवत हो जाएंगे। तो भक्तों ने प्रार्थना की तो महाप्रभु जी ने कहा ठीक है, आप की जब यही इच्छा है तो हम नीलाचल तो मुझे लौटना ही है, हम काशी होकर चलेंगे। समय आया तो महाप्रभु जी श्री चंद्रशेखर जी, श्री तपन मिश्र जी, श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री परमानंद जी और अन्य भक्तों को और भक्तों के संग महाप्रभु जी पधारे काशी। और जो काशी में भक्तगण रहते बहुत आनंद आया, सुन करके खुशी की लहर दौड़ गई कि महाप्रभु जी ने फिर कृपा की है, अब तो सरस्वती पाद का काम बन ही जाएगा, तो कुछ दिन रहे। ये बात
श्री प्रकाशानंद जी महाराज को पता लग गई कि चैतन्य नाम का जो सन्यासी है, जो नाचता फिरता है, वो फिर काशी में आया हुआ है। तो वहाँ के जो काशी में रहने वाले, हमने चर्चा की पहले भी, कल भी करी थी, परसों भी करी थी, एक बड़े ही उच्च कोटि के धनाढ्य और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में अगाध प्रीति रखने वाले एक मराठी ब्राह्मण थे और बड़े धनाढ्य थे। मैंने काशी में उनके समान धनवान बहुत कम ही लोग थे और बहुत भक्तिमान भी थे, बहुत सदाचारी थे और भोले भाले थे। तो वो श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी में भी बहुत श्रद्धा रखते थे और भक्त थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की बातें जा कर के प्रकाशानंद जी को बताया करते थे, तो वो थोड़ी उनकी निंदा कर देते थे, उनका अपमान कर देते थे और कुछ ओछी ओछी बात कर देते थे, तो उनको बहुत दुख होता था। तो जब महाप्रभु जी काशी पहुंच गए तो ये बात उस ब्राह्मण देवता को पता लग गई। तो श्री चंद्रशेखर जी, श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री परमानंद जी और श्री तपन मिश्र और काशी के भक्त और वो मराठी ब्राह्मण देवता, ये सभी ने मिल करके एक सलाह कर, एक सभा में कुछ बात रखी। तो उसमें निर्णय ये हुआ, खास करके जो मराठी ब्राह्मण देवता थे उनकी भारी इच्छा थी कि कैसे भी जो प्रकाशानंद सरस्वती जी हैं, वे महाप्रभु जी का दर्शन एक बार कर लें। इसी आयोजन में वो लगे हुए थे। तो सभी ने मिल करके ये विचार किया कि भाई ये बात बने कैसे कि ये सन्यासी मंडल के आचार्य श्री प्रकाशानंद जी और श्री राधा कृष्ण के मिलित विग्रह परम आचार्य स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दोनों आमने सामने एक बार हो जाए। तो उन्होंने एक उपाय निकाला। सभी ने कहा कि देखो, वो ब्राह्मण देवता बोले कि महाराज मैं एक काम करता हूँ, आप लोग इसमें सहयोग करिए। तो उन्होंने विचार किया कि मैं ये जो श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी हैं, जो अद्वैत मार्तंड हैं और उनके संग 10,000 करीब मैंने 10,000 से ज़्यादा ही उनके शिष्य सन्यासी गण थे। तो बताओ 10,000 कम नहीं होता है ना जी। 10,000 का मतलब को निमंत्रण देना, उत्तम भोजन कराना और मान सम्मान से विदा करना। तो उन्होंने विचार किया कि मैं श्री प्रकाशानंद जी सहित समग्र शिष्य मंडली को अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण देता हूँ और उसी निमंत्रण के समय इधर से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी को भी कहूँगा कि हे प्रभु कृपा करके हमारे अपने भक्त की कुटिया को पवित्र कर दीजिए। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बढ़िया और बड़ा सुंदर संयोग है। तो उधर निमंत्रण देने गए तो जाके प्रणाम किए और जो अद्वैत मत के आचार्य श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम किए। बोले प्रभु हमारी हार्दिक इच्छा है, एक आपके दास की छोटी सी कुटिया है, कृपा करके आप सभी का चरण वहाँ पधारे और आप संतों का वहाँ सन्यासी मंडल का जूठन गिरे, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। तो उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, गृहस्थों को यदा कदा जब बने तो संतों की आचार्यों की सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप निमंत्रण स्वीकार करें। उन्होंने कहा ठीक है, स्वीकार है। वो तिथि बार सब तय हो गई और इधर वो सभी सन्यासी मंडल पधारे, श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी पधारे और उस भक्त का विशाल प्रांगण था जी, जैसे किला होती है ना, किला ऐसा उनका घर था और बहुत बढ़िया सुव्यवस्था की थी। सभी सन्यासी मंडल मान लो 12 बजे पधारेंगे दिन में, उससे पहले जा कर के ये सभी भक्त वृंद गए महाप्रभु जी के पास और वे श्री तपन मिश्र जी के यहाँ महाराज जो महाप्रभु जी निवास करते थे।
तो जा कर के अपनी बात कही, और वो जो मराठी ब्राह्मण थे ना, उन्होंने महाप्रभु के चरण को ही पकड़ लिया कि प्रभु आप भगवान हैं, आप हमारे इष्ट हैं, हम आपके दास हैं, मैं जो कुछ कहूँगा आप उसको नाटिएगा मत, आप मतलब अन्यथा मत करिएगा। आपके चरणों में यही निवेदन है कि आप कृपा करके अपने दास की कुटिया को पवित्र करें, तो आपकी महती कृपा होगी। सभी श्री चंद्रशेखर जी ने, श्री तपन मिश्र जी ने, श्री परमानंद जी ने, श्री सनातन गोस्वामी पास सबने एक स्वर से कहा, हाँ प्रभु इन पे अवश्य कृपा होनी चाहिए, हाँ प्रभु इन पे अवश्य कृपा होनी चाहिए। तो महाप्रभु जी मान गए कि चलो जैसी भक्तों की इच्छा। वो भी समझ गए कि ये लोग सभी मिल करके चाहते हैं कि इन पे कृपा हो। उन्होंने कहा जैसी आप सबकी मर्जी, आपकी इच्छा है तो हम अवश्य चलेंगे। अब समय आया और श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी सपरिकर 10,000 से भी ज़्यादा सन्यासी शिष्यों को लेकर के और पधारे। बड़ा जैसे मंच बनाते हैं ना, मंच ऐसे बहुत सुंदर उनको बैठने के लिए, आचार्य जी को विराजमान होने के लिए सुंदर आसन लगा, मैंने सिंहासन जैसे लगा हुआ था। शिष्य वर्गों को बैठने के लिए बड़ा सुंदर मंच बना हुआ था, और जो अन्य जो भक्तगण थे उनके बैठने के लिए वहाँ दरियाँ बिछी हुई थी, बहुत सुंदर व्यवस्था थी, और अनेकों सेवक गण लगे हुए थे इनकी सेवा करने के लिए। इसी समय हुआ ऐसा कि ये श्री महाप्रभु जी को भी इन्होंने राजी कर ली थी। महाप्रभु जी भी राजी हो गए थे। जब समय आया तो आगवानी के लिए गए, बोले प्रभु अवदास पे कृपा कीजिए। तो महाप्रभु जी अपने शिष्य वर्गों को लेकर के, और उसी समय श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज, श्री चंद्रशेखर जी और श्री परमानंद जी और वो मराठी ब्राह्मण और श्री तपन मिश्र जी और भक्तगण ये आ रहे हैं, और महाप्रभु जी बीच में और ये आगे पीछे दाएं बाएं। तो ऐसी प्रतीति होती थी जैसे कोई मानो तारामंडल नहीं होता है, तो तारामंडल जैसे चंद्रमा की शोभा होती है और बड़े मंथर चाल से निशंक प्रसन्न बदन, और सभी जो सबके हाथ में माला छोरी है, और बीच में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करते हुए कदम कदम पे श्वास श्वास पे चले आ रहे हैं। और ये भी जहाँ सन्यासी मंडल बैठा हुआ था ना, वहाँ से मैंने उनकी जो हवेली थी उसमें जे भी श्री महाप्रभु जी ने प्रवेश किया, तो जैसे हम लोग कहीं, जैसे मान लो हम लोग मंदिर में जाते हैं या कहीं कथा हो रही हो या कहीं समाज आदि कुछ या कोई सुंदर आयोजन हो रहा हो, तो हम लोग जाते हैं तो जाकर थोड़ा पाँव धोते हैं ना। एक हमको लगता है कि भाई देखो कुछ पता ना कहाँ कहाँ पाँव पड़ गया होगा, तो थोड़ा पाँव धोते हैं, और मैंने हाथ पाँव की शुद्धि करके तब वहाँ शुद्ध जहाँ सेवा पूजा है रही है, कथा कीर्तन हो रहा है, वहाँ जाके बैठते हैं। तो जहाँ सन्यासी मंडल की बहुत सुंदर व्यवस्था थी, तो उसी के बगल में उस गए, तो उन्होंने कहे कि थोड़ा जल, भक्तों ने कहा कि जल ले आ दो। तो ब्राह्मण देवता ने जल की व्यवस्था की, महाप्रभु जी के चरण धुलवाए, हाथ धुलवाए, और अब जिम ही अब सन्यासी मंडल के सामने हुए, तब तक महाराज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के गौर बपू, कमल दल जैसी बड़ी बड़ी आँखें और सुंदर मुंडित मस्तक, अजानुलंबित भुजाएं, और बहुत जो माने सामान्य कद नहीं, लंबा छरहरा गौर बदन जो है, कलेवर, सुंदर चौड़ी छाती, सुंदर चाल ढाल, तो मैंने चाल तो ही समझो गजराज की चाल को मत कर दे। जब ठाकुर जी बताओ संत बन के आवे, क्या कहना है जी। तो मैंने ऐसी उनकी दिव्य छवि, दिव्य ऐश्वर्य, दिव्य माधुर्य, ऐसा गौर कलेवर जैसे लगता है कि मानो सौंदर्य पुंजीभूत होकर के उपस्थित हो रहा है। इनको देखते ही समग्र सन्यासी मंडल उठ के खड़ा हो गया, और पहली बार श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी ने इनको देखा, देख करके मुग्ध हो गए बिल्कुल। मानो उनका जो कुछ भी इनके प्रति जो अपशब्द बोल दिया था, अपमान कर दिया था, जो इनके प्रति कुछ कालिमा थी,
जो कुछ अहंकार था, जो कुछ मन में बातें आ गई थीं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते ही वो सारी बातें मानो धुल गईं और अनुताप से हृदय जलने लगा कि अरे ये तो साक्षात नारायण है, ये सामान्य मानव नहीं है। अरे इनके प्रति मैंने कैसा अपराध किया, ये कितने सुंदर हैं। ये और फिर हाथ पांव धोया और बगल में वहीं पे महाप्रभु जी बैठ गए। उनके लिए आसन आदि की सबकी व्यवस्था थी, लेकिन महाप्रभु जी जहाँ चरण आदि धोए थे ना, वहीं बैठ गए। फिर उनके दर्शन करते ही श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी वो सिंहासन से उतरे और दौड़ करके इनके पास आए। बोले महाराज अभी भी क्या आप मुझसे नाराज हैं? अभी भी आपके मन से वो कष्ट गया नहीं गया? आप कृपा यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? यहाँ ये बैठने की आपकी जगह, आप ऊपर आइए, ऊपर आइए। उन्होंने कहा नहीं प्रभुपाद, आप ही तो कहते हैं कि मैं हीन सन्यासी हूँ, मैं हीन संप्रदाय का सन्यासी हूँ और आप उच्च संप्रदाय के सन्यासी हैं। आप ही बताइए कि मैं आपके संग कैसे बैठ सकता हूँ। अब तो मैंने और जैसे लगता था कि मैं धरती फट जाती तो मैं समा जाता, क्योंकि उन्होंने कही थी ना, अच्छा ये जो चैतन्य है जो नाचता गाता है वो हमने सुनी है कि केशव भारती का शिष्य है। अच्छा केशव भारती ना, केशव भारती तो जैसे मानो हमारे जो 10 नामी सन्यासी हैं, सरस्वती हैं, गिरी हैं, पुरी हैं, आश्रम है, पर्वत है, अरण्य है, सरस्वती हैं, उनमें से जो 10 नामी होते हैं ना, उनके से कोई सन्यासी होगा तो उनके नाम के अंत में सरस्वती होगा, या तो पुरी होगा, या तो गिरी होगा, या तो आश्रम होगा, या तो अरण्य होगा, या तो पर्वत होगा, या तो बोध आश्रम होगा। ऐसे उनके नाम के अंत में होता है, तो उनके कुछ उसे पहचान होती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो केशव भारती के शिष्य वो तो हीन संप्रदाय हैं, थोड़ी उनकी उन्हें निंदा की थी। तो वही महाप्रभु जी ने कहा कि देखो सरस्वती पाद, आप उच्च कोटि के उच्च संप्रदाय के सन्यासी हैं और आपको पता ही है मैं भारतीय शाखा के सन्यासी हूँ, तो स्वाभाविक हम निम्न स्तर के सन्यासी हैं और आप उच्च स्तर के हैं, तो भला हम दोनों का उचित है आपकी आप ऊपर बैठे, हम नीचे ही अच्छे। तो अब उनको और मैंने उन्होंने कहा कि अब मुझे ज़्यादा जो हो गई सो हो गया, आप कृपा करके ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, ऊपर चलिए। महाप्रभु जी ने उनकी बात मान ली, ऊपर गए। अब महाराज जितने सन्यासी गण थे महाप्रभु जी को देख करके तो मैंने मुग्ध हो गए। उनकी तो बस आंखें खुली हैं, कोई उनके मुंडित मस्तक देख रहा है, कोई आंखें, कोई वचनामृत सुन करके, तो कोई उनकी रूप माधुरी देख करके, उनका लावण्य देख करके सब मुग्ध हैं। बिल्कुल जैसे लगता है ना कि जैसे चित्त भी चुरा लिया, अब उनके पास मन नहीं है। ऐसी बातें मैंने एक वहाँ आश्चर्य उत्पन्न हो गया, सभी अचंभे में पड़ गए। एक ऐसा आनंद का सैलाब उमड़ा कि सभी किंग कर्तव्य विमूढ़। तो फिर उन्होंने पास में बैठा करके कहा कि अच्छा तो आप ही का नाम श्री कृष्ण चैतन्य है? कहा हाँ प्रभु, इस दास का नाम ही श्री कृष्ण चैतन्य है। तो आप तो कोई बात नहीं, आप तो सन्यासी हैं, तो एक बात बताइए, आप हमसे दूर बना क्यों रखते हैं? आप हमसे दूर क्यों भागते हैं? तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं दूर कहाँ भागता हूँ, मैं देखो काशी विश्वनाथ बाबा की कृपा हुई तो आज मैं यहाँ आया और आप सबों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अच्छा तो एक बात बताओ, हमें ये बात समझ में नहीं आती है, तुम तो चलो उत्तम संप्रदायी हो और श्री केशव भारती जी तो बड़े उच्च कोटि के सन्यासी हैं, तुम उनके शिष्य हो, तो एक बात बताओ, तुम कीर्तन क्यों करते हो? तुम नाचते गाते क्यों हो? तुम्हें तो वेदांत पढ़ना चाहिए और तुम्हें ब्रह्म चिंतन करना चाहिए।
ब्रह्मचर्चा करनी चाहिए, क्योंकि सन्यासी का यही धर्म है। सन्यासी का धर्म नहीं है कि वो स्त्रियों जैसे भावुक भक्तों जैसे नाचे गावे रोवे और पृथ्वी पर लौटने लग जाए और ध्यान न करे। तो ऐसा क्यों करते हो? ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती तुम्हारे बारे में सुन सुन करके। तो उन्होंने कहा कि सरस्वती पाद, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? उन्होंने कहा इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि सरस्वती पाद, सच्ची बात ये है कि हमारे गुरुदेव भगवान ने मुझे अत्यंत अबोध और अज्ञानी जान करके, उसमें तो लिखा हुआ ग्रंथ में मूर्ख जान करके, लेकिन ये शब्द अच्छा नहीं लगता है, तो उन्हें अबोध अज्ञानी जान करके हमारे गुरुदेव ने हमें श्री कृष्ण नाम का उपदेश किया था और कहा था कि देखो श्री कृष्ण चैतन्य, तुम वेदांत की अधिकारी नहीं हो और तुम्हें श्री कृष्ण नाम से, हरे कृष्ण महामंत्र से ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे अज्ञानी जान करके, अब वो जान करके हमारे गुरुदेव ने ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र गुरुदेव ने मुझे सुना दिया। और जब से गुरुदेव ने मुझे सुनाया तब से मैं अहरनिश इसका जाप करता हूँ, कीर्तन करता हूँ। और इस मंत्र का प्रभाव ऐसा है कि मैं नाचने का कोशिश नहीं करता हूँ, मैं कोई उछलने कूदने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं नाटक नहीं करता हूँ, लेकिन इस मंत्र का ऐसा प्रभाव है कि अहरनिश जपने के कारण मेरे को श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण प्रेम में मैं उन्मत्त रहता हूँ, न मुझे भोजन की सुधि रहती है, न मैं खड़ा हूँ कि बैठा हूँ कि सो रहा हूँ कि जाग रहा हूँ, और उन्मत्त हो करके उनका प्रेम ही मुझे नचाता है। कीर्तन करवा, मैं उद्दाम कीर्तन करता हूँ तो मुझे सुधि नहीं रहती है, उस समय मेरे अश्रु प्रवाह होते हैं और मैं चित्तकार करता हूँ, मैं ऊर्ध्वबाहु तांडव नृत्य करते हुए कीर्तन करता हूँ, नाचता गाता हूँ, जो कुछ करता हूँ। तो ये कृष्ण प्रेम है ना, ये जो नामामृत जो मेरे पे छाता है, ये नाम का जब प्रेम मेरे पे छाता है ना, तो स्वाभाविक मैं कठपुतली जैसे बन जाता हूँ और ऐसी ऐसी चेष्टाएं होती हैं। मेरे को गुरुदेव ने वेदांत का अनधिकारी समझा, इसलिए मैंने वेदांत नहीं पढ़ी, वेदांत चिंतन नहीं करता। अब जब श्री सरस्वती पाद ने उनके श्रीमुख से ऐसी बातें सुनी तो जानते क्या कह रहे हैं कि चैतन्य, तुम इतने मधुर बोलते हो कि मेरा पहले तो अपने तुम्हारे रूप माधुरी से मेरा चित्त भी चुर गया, और तुम्हारी वाणी में इतनी सच्चाई है, इतनी सरलता है, इतनी निष्कपटता है कि अब तो तुम्हारी वाणी सुन करके मेरे कान जो है ना वो आघा नहीं रहे हैं। इच्छा हो रही कि ऐसे आप बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, मेरे जो कान हैं ये आघा नहीं रहे। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने और बातें कही कि हमारे गुरुदेव ने कहा था कि जो श्री कृष्ण नाम है ना, ये सब शास्त्रों का सार है, सभी मंत्रों का सार है, सब शास्त्रों का सार है, और प्रेम उत्पन्न करने वाला महा मंत्र है। जो इसका आश्रय लेता है वो महान प्रेमी भक्त बन जाता है, श्री कृष्ण जुगल प्रेम उसको प्राप्त होता है, और जितने भी शास्त्र हैं उसका जो सार उसको प्राप्त हो जाता है, उसका अर्थ उसको समझ में आ जाता है, उसका भाव समझ में आ जाता है, और अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये तुच्छ लगने लग जाते हैं, और श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करके हमेशा सुख के सागर में डूबा रहता है। तो तब से मैं गुरुदेव के कहने के अनुसार मैं मंत्र का जाप करते रहता हूँ, रटते रहता हूँ, कीर्तन करते रहता हूँ। तो इसी मंत्र ने हमारी ऐसी दशा कर देनी है। और प्रभुपाद और कहने की श्री सरस्वती पाद, एक और बात बताऊँ। एक बार की बात है, जब ऐसी हमारी दशा हुई तो मैं अपने गुरुदेव के पास गया और मैंने कहा कि गुरुदेव, आपने क्या मुझे मंत्र सुना दिया कि इसने तो मुझे पागल कर दिया है।
न मुझे दिन की सुधि रहती, न रात की सुधि रहती, न उठने की, न बैठने की, न खाने की, न पीने की। एक महान सुख के सिंधु में मैं अवगान करते रहता हूँ। ये तो मुझे नचाता है, मुझे ये नृत्य कराता है, ये मुझे ऐसा सात्विक विकार प्रकट कराता है। तो हमारे गुरुदेव, मैंने ये दुख मैंने जा करके गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया, तो गुरुदेव हंसे और बोले, तू बड़ा बड़भागी है जो तुम्हें श्री कृष्ण, देखो श्री कृष्ण चैतन्य, ये श्री कृष्ण नाम की कृपा सब पे नहीं होती, इस महामंत्र की कृपा सब पे नहीं होती है। तुम पे इस महामंत्र की कृपा हुई है, तुम्हें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है और तुम धन्य 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 धन्याति धन्य हो गए हो। अब तुम्हारे दर्शन जो कोई कर लेगा ना, तुम्हारा कोई दर्शन कर, तुम जिसको छू दोगे ना, वो श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेगा। तुम्हारी ऐसी स्थिति हो गई है। अब तुम में श्री कृष्ण में अब कोई अंतर नहीं है, तुम में अब राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तुम जिसको देख लोगे, जो मतलब तुम्हारे अंग को स्पर्श करके जो वायु आगे बढ़ जाएगी, जहाँ जिसको छू देगी वो महाप्रेमी हो जाएगा। और देखो, तुझे गुरु दीक्षा दे करके मैं भी धन्याति धन्य हो गया कि मैं भी धन्याति धन्य हो गया कि हमारा शिष्य श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया, मेरी भी गुरुता सार्थक हो गई। तो ऐसी बातें सुन करके और सरस्वती पाद आनंद मग्न अब थोड़ी दूर बैठे थे और बिल्कुल जैसे लगता कि अब इनके पास ही चले आवे। मैंने बातें सुन करके कान जो है वो अघा नहीं रहे थे और रूप माधुरी देख करके अजान भुज लताते हैं। सबकी भुजा घुटने तक नहीं होती ना, कोई महापुरुष होते हैं बड़े, सबके कान बड़े नहीं होते हैं, सबकी आंखें बड़ी नहीं होती हैं, सबके मुख बड़े नहीं होते हैं, सबकी छाती चौड़ी नहीं होती है, सबकी भुजाएं, इसका विशेष कारण होता है। सबके केस घुंघराले नहीं होते, सबके ललाट चौड़े नहीं होते, सबकी नासिका नुकीली नहीं होती। कोई ना कोई सामान्य जीव है ना, उसमें दोष रहता है ना, दूषण रहेगा ही। तो ये महापुरुष के लक्षण है। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हम महापुरुष क्या कहें जी, वो साक्षात प्रियावृतम है ना। सामान्य महापुरुष तो भाई संत भी महापुरुष होते हैं, भक्त भी महापुरुष होते हैं, ऋषि मुनि भी महापुरुष हैं, लेकिन ये भगवान तो नहीं है ना। तो ये साक्षात श्यामा श्यामी हैं। तो इनका दर्शन और इनके श्रीमुख से निकला हुआ शब्द वाक्य ये अमृत घोलते थे। और सब पाप ताप जो हृदय के विकार है ना, सब मैंने दर्शन करके और श्रवण करके सब धुल गया। फिर भी अभी कुछ अहंकार की गांठ थी, तो कह रहे ठीक है, जो आप कह रहे हैं ना कि हाँ श्री कृष्ण प्रेम तो आपको प्राप्त है, तो मैं मानता हूँ। और ये भी मानता हूँ कि श्री कृष्ण प्रेम बहुत दुर्लभ वस्तु है जो आपको प्राप्त है। इसमें हमें 1% भी शंका नहीं है कि आपको श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं है। लेकिन फिर भी उनके मन में आई कि फिर भी अगर मेरे संग को प्राप्त करते ना, कुछ दिन मेरे संग रह जाते तो अच्छे वेदांती हो जाते और मैं इनको शिक्षा दीक्षा दे करके इनको मैं बहुत अच्छा बना देता। अभी मन की बात वो पूरी गई नहीं थी। और फिर ये बात अब कैसे जाओ बताओ। मल कहते हैं ना, मल विक्षेप ये सब जल्दी दूर नहीं होता है। और लेकिन महाप्रभु जी का दर्शन हो गया। अब सब अब बस वो किनारे पे आकर रुका हुआ था। एक और थोड़ी घटना की बात थी, उसके बाद तो फिर ये वो दंड नृत्य करेंगे। और फिर समय पा करके ऐसा हुआ कि अब महाप्रभु जी अब फिर भोजन आदि हुआ, सभी भोजन पाए और प्रसाद पा करके सभी अपने अपने स्थान को चले गए। और महाप्रभु जी उनके यहाँ इन सबको कृतार्थ करके और अपनी कुटिया पे, जहाँ श्री तपन मिश्र जी के यहाँ रह रहे थे, वहाँ चले आए। फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ और रात भर सरस्वती पाद को वही श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य, माने हर जगह वही श्री कृष्ण चैतन्य, जैसे बावरा बना दिया उनको। और दूसरे दिन ऐसा होता है कि वहीं जहाँ इनका मठ था ना, श्री सरस्वती पाद जी का,
उसी मठ के बगल में, देखो मैं तो कभी काशी गया नहीं, वहाँ कहते हैं एक बिंदु माधव जी का मंदिर है जी, बिंदु माधव जी का मंदिर है। तो बगल में वो मंदिर था और उसी के कुछ दूरी पे, थोड़ी दूरी पे ये सभी सन्यासी मंडल के आचार्य और सभी सन्यासी मंडल वहीं रहा करते थे। इनका बहुत विशाल आश्रम था। तो दूसरे दिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के संग श्री बिंदु माधव जी के दर्शन करने गए। ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी तीर्थ में रहें, किसी धाम में रहें, तो वहाँ के जो प्रसिद्ध प्रतिष्ठित ठाकुर हों, इष्ट हों, उनका अवश्य दर्शन करना चाहिए। तो महाप्रभु जी उनका दर्शन करने गए और दर्शन करते भारी प्रेम आवेश हो गया, लगे वहीं उद्दंड कीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण हरे। और भक्त लोग, कोई खोल बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है, कोई अनेकों बाजेंद्र बजा रहे हैं और हरि बोल बीच बीच में ये गूंज रहा है। तो इतनी मतलब प्रभावशाली, ऐसी प्रभावशाली माने वहाँ सुख की धारा बही कि बगल में ही उनका आश्रम था, वहाँ तक वो आवाज़ गूंज रही थी। तो श्रीपाद सरस्वती पाद श्री प्रकाशानंद जी महाराज के कानों में वो गूंजी कि भाई ये कहाँ कीर्तन हो रहा है, कीर्तन कौन कर रहा है। तो अपने को रोक नहीं पाए, अपना दंड और कमंडलों वहीं छोड़ करके, जैसे गोपियों ने, ठाकुर जी ने बंसी बजाई ना, तो गोपी गणों को सुध ही नहीं रही। कोई पति की सेवा छोड़ करके, कोई बालक की सेवा छोड़ करके, कोई सास ससुर की सेवा छोड़ करके, कोई पलने में बच्चे को छोड़ करके, कोई चूल्हे पे हलवा छोड़ करके, पूड़ी छोड़ करके, कोई जो जैसी थी वैसी ही वो, जैसे श्री भट्ट देवाचार्य ने वर्णन किया है ना कि मुरली श्री गोपाल की ललना मनोमीन की बंसी, कि प्यारे ने जो बंसी बजाई वो मानो गोपियाँ मानो मीन है, और बंसी रूप कांटा डाल करके मानो सबके चित्त वित्त को चुरा लिया, हरण कर लिया और अपने पास बुला लिया। तो ऐसे ही महाप्रभु जी के श्रीमुख से कीर्तन ऐसा प्रभावशाली हुआ कि दिशा विदिशा दिग दिगांतर आनंद से परिप्लुत हो गया। और ये शब्द, ये गूंज सरस्वती पाद के कानों में पड़ी और उनके जो शिष्य मंडल थे उनके कानों में पड़ी। तो अब उनको सुध ही नहीं रही, वे बिंदु माधव मंदिर की तरफ अपने दंड को, कमंडल को भूल गए। सन्यासी हमेशा पास रखते हैं ना, कमंडल और त्रिदंड हमेशा मतलब वो संग ही रखते हैं। केवल शौच आदि करने जाते हैं उस समय उनको फिर प्रणाम करके उनको धारण कर लेते हैं, त्रिदंड आदि। तो भाजे और मंदिर में आए, महाप्रभु जी के दर्शन किए, वहीं लोटपोट हो गए। फिर चरणों को पकड़ लिए, प्रभु आप मुझे शरण में ले लीजिए, प्रभु आप मुझे शरण में ले लीजिए, मैंने बड़ा अपराध किया है, मैंने बहुत आपकी निंदा की है। अब मैं समझ गया, अब मुझे ज्ञान हो गया, आप साक्षात राधा कृष्ण हैं, आप साक्षात नारायण हैं। मुझसे बहुत भारी भूल हुई, मुझे बहुत विद्या का अभिमान था, मुझे बड़ा गरूर था। आज मेरा सब आपके दर्शन से सब चूर चूर हो गया और मैंने अपना धन पा लिया। अब मुझे ठुकराइए मत, चरणों को पकड़ लिया और चरणों को धो दी। तो कहने नहीं प्रभु कैसी बात करते हैं, आप आचार्य हैं, हम सामान्य वैष्णव हैं। अरे हम तो चैतन्य हैं, और देखो सामने, आपको हमारा पाँव नहीं पकड़ना चाहिए, ये तो बहुत यहाँ शास्त्र का अपमान हो रहा है। फिर बोले अब ज़्यादा मत सताइए, अब ज़्यादा बहुत हो गई। और भगवान के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। फिर वो कहाँ वो छोड़ने वाले थे, चरण पकड़ लिया तो पकड़ लिया। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, अंत में उन्हें कहा कि तुम्हें बोध हो गया है, तुम्हें प्रबोध हो गया है, इसलिए अब आज से तुम्हारा नाम होगा प्रबोधानंद सरस्वती। और गले में कंठी बांधी, तिलक धारण कराया, मंत्र दान दिया और उपदेश दिया। और उन्होंने कहा कि देखो मैं तो अब नीलाचल जाऊंगा, ये हमारे भक्तगण नीलाचल जाएंगे। उन्होंने कहा मैं भी चलूँगा। नहीं, तुम वृंदावन जाओगे, तुम्हारे लिए वृंदावन।
तो उनको वृंदावन भेज दिया, सिर पे हाथ रखा, पूरा वृंदावन देख गया महाराज। प्रिया प्रीतम दिखे, अपना स्वरूप देखा। महाप्रभु जी में तो अगाध श्रद्धा हो ही गई थी कि राधा कृष्ण ही है। अब तो महाराज यद्यपि जाने का मन नहीं था वृंदावन, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है और उन्हें कहा नहीं, तुम वृंदावन जाओ, रसिकों का संग करो। वृंदावन की जो दौलत है उनका दर्शन करो और आनंद मग्न हो जाओ। तो उनकी आज्ञा लेकर के और श्री महाप्रभु जी अपने भक्तों के संग चले गए नीलाचल। और श्री प्रबोधानंद सरस्वती अब प्रकाशानंद जी नहीं रहे, अब उनको श्यामा श्याम का ज्ञान हो गया था, श्यामा श्याम का दर्शन कर लिया था, वृंदावन धाम उनके हृदय में स्फुरित हो गए थे, इसलिए उनको अद्भुत प्रबोध प्राप्त हुआ, मैंने ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसका? ईश्वर का, भक्ति का, वृंदावन धाम का स्वरूप ज्ञान हो गया था। इसलिए अब गुरुदेव की आज्ञा से वृंदावन आते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे राधा राधा।